पूर्णता प्राप्त करना एक आवश्यक विषय। वाणिपीडिया से लोग आमतौर पर पूर्णता शब्द को काम के उच्च मानकों से जोड़ते हैं, उस कार्य को सर्वोत्तम तरीके से किया जाता है। यही बात धर्म के नाम पर किए जाने वाले कार्यों पर भी लागू होती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि योग में पूर्णता प्राप्त करने का मतलब बैठने की मुद्रा का अभ्यास करना नहीं है, नहीं इसका मतलब किसी के काम से पूर्ण त्याग है। हालांकि यदि कोई किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार के मार्गदर्शन में बहुत प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, तो वे तुरंत धार्मिक पूर्णता प्राप्त कर लेता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोर्स अटेनिंग परफेक्शन श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण वेदों में बताए गए नियमों और विनियमों को शास्त्र विधि कहा जाता है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति वैदिक ग्रंथों में वर्णित शास्त्र विधि या नियमों और विनियमों को स्वीकार नहीं करता है और मनमर्जी से कार्य करता है या झूठे अभिमान से भरा हुआ है, उसे इस जीवन में कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं होती है, नहीं उसे भौतिक स्थिति से खुशी या मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत 4.26-8 शाही परिवार द्वारा मंदिर पूजा का उल्लेख भगवद गीता में भी किया गया है, जहां यह कहा गया है कि जो लोग एक जीवन के भीतर भक्ति योग सिद्धांतों में सफलता प्राप्त करने में विफल रहते हैं, उन्हें अगले जीवन में अमीर लोगों के परिवार में या शाही परिवार या विद्वान ब्राह्मणों या भक्तों के परिवार में जन्म लेने का मौका दिया जाता है। यदि किसी को इन परिवारों में जन्म लेने का अवसर मिले, तो वह बिना किसी कठिनाई के कृष्ण भावना भावित वातावरण की सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। उस कृष्ण वातावरण में जन्म लेने वाले बच्चे में कृष्ण भावनामृत विकसित होना निश्चित है। जिस पूर्णता को वह अपने पिछले जीवन में प्राप्त करने में असफल रहा, वह इस जीवन में फिर से प्रदान की जाती है और वह बिना किसी असफलता के खुद को पूर्ण बना सकता है। श्रीमद् भागवत 3.22-33 विभिन्न अध्यात्मवादियों द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति को भगवद गीता में समझाया गया है, जिसमें भगवान कहते हैं कि वे भक्त को उसके प्रति समर्पण के अनुपात में वांछित पूर्णता प्रदान करते हैं। कृष्ण ग्रंथ अध्याय 87 प्रहलाद महाराज ने कहा कि श्रेष्ठ भक्तों के सामने झुके बिना कोई भी भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। मार्कंडेय ऋषि जैसे विद्वान संतों ने सेवा के ऐसे नियामक सिद्धांतों को क्रियान्वित करके ही भक्ति सेवा में पूर्णता प्राप्त की। भक्ति का अमृत अध्याय 25 यदुओं या वैदिक संस्कृति के किसी भी प्रबुद्ध परिवार को सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न प्रभागों के बीच सेवा के पूर्ण सहयोग द्वारा मानव पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। श्रीमद् भागवत 3.3-28 सेवा ही सभी जीवों का वास्तविक संवैधानिक व्यवसाय है। जीवों का उद्देश्य भगवान को सेवा प्रदान करना है और वे इस सेवा भाव से धार्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अटकलें लगाने से कोई धार्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत 3.6-33 भौतिक विज्ञान के प्रत्येक विभाग में एक पूर्णता प्राप्त की जानी है और इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वैदिक साहित्य से परामर्श लेना चाहिए। सर्वोच्च पूर्णता भगवान का भक्त बनना है। इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम से परामर्श लेना चाहिए, जिसे वैदिक इच्छा वृक्ष निगम कल्पतरोर गलितम फलम SB 1:1-3 का पका हुआ फल माना जाता है। श्रीमद् भागवत 9.3-11 भक्त 5 पारलौकिक मधुरताओं में से किसी एक में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व से संबंधित हैं, अर्थात तटस्थता, दासता, मित्रता, पितृत्व और वैवाहिक प्रेम। भगवान के साथ ये संबंध शाश्वत हैं और इसलिए नित्य सिद्ध भक्तों को नियामक भक्ति सिद्धांतों को क्रियान्वित करके पूर्ण चरण प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। वे कृष्ण की सेवा करने के लिए सदैव योग्य हैं। भक्ति का अमृत अध्याय 25